हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसे कि आप लोग भी जानते होंगे और मुझे भी हाल ही में पता चल ही चुका है कि यार आप लोगों का मिड टर्म एग्जाम यानी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम जो दिवाली के पहले एग्जाम होता है वो बहुत नजदीक आ चुका है। तो यार उसके लिए तैयारी एकदम जोरों शोरों से आप लोग शुरू कर दो। हम भी अपने एंड से आप लोग के लिए बहुत सारी चीजें कर चुके हैं, बहुत मेहनत कर दिया है और अभी भी कंटिन्यूअस आपके लिए कर ही रहे हैं ताकि यार आप लोग को अपने सही मुकाम पे पहुंचा सके। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो वीडियो होने वाला है ये बहुत स्पेशल वीडियो होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी और लास्ट मोमेंट टिप्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप लोग के अंदर आप कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर सकते हो, कैसे आप लोग एग्जाम्स को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से दे सकते हो और आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। हाल ही में कुछ मुझे कॉमेंट्स आया था, बच्चों का ये कहना था कि यार कि सर मुझे ना थोड़ा सा ना घबराहट फील हो रही है, ये फर्स्ट यूनिट टेस्ट तो हमने कैसे कैसे निकाल दिया था, एडमिशन हुआ, एडमिशन के बाद चीजें हुई, खासकर 11th के बच्चे की अगर मैं बात करूं उसके बाद फर्स्ट यूनिट टेस्ट कैसे कैसे निकल गया, लेकिन ये जो मिड टर्म एग्जाम आ रहा है ना इसके लिए मुझे डर लग रहा है क्योंकि इसमें चैप्टर थोड़े ज्यादा आने वाले, इसमें यार बहुत ज्यादा चैप्टर्स आ रहे, लगभग आधा सिलेबस आ रहा है, तो हम कैसे कवर करें। तो देखो मुझे पता है दोस्तों, ये घबराहट जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था तब मुझे भी हुई थी और कहीं ना कहीं मैंने हार नहीं मानी थी। मैं आपको बता दूं 11th स्टैंडर्ड में मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था और मेरे डिवीजन में मैं ए बी सी डिवीजन होते थे ऐसे, तो मैं 11th स्टैंडर्ड साइंस स्ट्रीम में था और उसमें जो सी डिवीजन में जब मैं था तो सी डिवीजन में मैंने टॉप मारा है। सी डिवीजन में मैंने पूरे 60-65 जो भी बच्चे थे उसमें मैंने टॉप मतलब फर्स्ट रैंक निकाला है, जो कि मैं बहुत ज्यादा स्कॉलर व्यक्ति नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं हमेशा टॉप करता था, मैं टॉप 4 टॉप 5 में ही आता था, लेकिन मैंने फर्स्ट रैंक निकाला था 11th साइंस के स्ट्रीम में पूरे डिवीजन में। ठीक है ना, तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है। सेम 12th स्टैंडर्ड में भी मैंने फर्स्ट रैंक निकाला था मेरे डिवीजन में। वो अलग बात है कि उस टाइम पे पेपर बहुत टफ आते थे तो मैं पूरे कॉलेज में टॉप नहीं कर पाया था, लेकिन मैं मेरे डिवीजन में टॉपर था। और इंजीनियरिंग में मैं तो पूरे कॉलेज में मैंने सेकंड रैंक स्कोर किया है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जिसमें आप सोच सकते हो कितने बच्चे होते होंगे। तो ये जो चीज मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यार जब एग्जाम देने जाता था ना तो मेरे अंदर भी सेम टाइप की घबराहट होती थी जैसे आपके अंदर चल रही है। जैसे आपको लग रहा है ना कि सर क्या होगा हमारा, क्या हम मिड टर्म एग्जाम पास भी कर पाएंगे, क्या होगा। तो ये सभी चीज को सोचने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग का ये कोई एग्जाम है, कोई जिंदगी का एग्जाम नहीं है, ये कोई एक नॉर्मल एग्जाम है, 11th का एग्जाम है। टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। जैसा आपने स्टडी किया है, जैसा आप स्टडी करोगे अभी जो जितना टाइम बचा हुआ है, वैसे आपके मार्क्स आएंगे। कोई किसी को रोक नहीं सकता, यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो हमेशा एक चीज माइंड में बिठा लो, मार्क्स लाना हमारे हाथ में होता है, हमारे हाथ में एक और चीज होता है जो कि होता है मेहनत करना। लेकिन मेहनत करने के बाद भी अगर उस सफलता नहीं मिल रही है तो उसको ट्राई करते रहना हमारा काम है, उस पर हार मान के नहीं बैठना है। यही चीज आपको मैं आज सिखाने वाला हूं। तो चलिए आज आते हैं टॉपिक पे, जो कि है लास्ट मोमेंट टिप्स फॉर 11th 12th साइंस स्टूडेंट। ये जो वीडियो है ये सिर्फ 11वीं और 12वीं के साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए, सेम इसी प्रकार का वीडियो आ जाएगा कॉमर्स के लिए भी। तो आप लोग बने रहना। आप लोग अपने जितने भी 11th एंड 12th के साइंस स्ट्रीम के बच्चे होंगे, जो दोस्त होंगे, रिलेटिव्स होंगे, उनको ये वीडियो शेयर कर देना ताकि थोड़ा सा एक मोटिवेशन और एनर्जी उनके अंदर आ जाए और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो है वो आप लोग को हेल्प करेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जो मैं आपको चीज बता रहा था, ये आपको बहुत ध्यान से समझना है दोस्तों। जो चीज मैं बता रहा था, इट्स टाइम टू प्रूव योरसेल्फ। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि हम अपने आप को हमेशा ना अंधेरे में रखते हैं। हम सोचते हैं ठीक है ना कर लेंगे, ठीक है ना कर लेंगे, कहीं ना कहीं हमें अंदर पता होता है कि हम नहीं कर पाएंगे, अंदर पता होता है। लेकिन यही चीज आपको अपने आप को चैलेंज देना है कि यार मान लो मेरा आज तक 70% से ज्यादा कभी मैंने स्कोर नहीं किया, आप लोग की बात कर रहा हूं। अगर आपने स्कोर नहीं किया तो आप अपने आप को इस बार चैलेंज करो। इट्स टाइम टू चैलेंज योरसेल्फ एंड इट्स टाइम टू प्रूव योरसेल्फ दैट आई कैन डू बेटर। मैं ज्यादा बेटर कर सकता हूं, ये अपने आप पे आपको टेस्ट करना है। और अगर आप कर पाओगे तभी तो आप बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो टारगेट कर रहे हो, यार साइंस के स्ट्रीम के बच्चे हो ना, अगर आपको टारगेट करना है बड़े बड़े एग्जाम, जेई मेंस, जेई नीट, जो भी है आपका एमएसटी सीटी जैसे एग्जाम है, उतने बड़े लेवल पे आप सोच रहे हो, आगे जाके यूपीएससी का सोच रहे हो, तो ये तो आपके लिए कुछ नहीं है, ये तो चिंदी है आपके लिए। ठीक है ना, तो इतना बड़ा चीज आपको सोच के चलना है और अपने आप को अभी से प्रूव करके चलोगे तो अपने आप का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको लगेगा कि यार ये चीज कर पाया तो वो भी चीज कर लूंगा और हार नहीं मानोगे। ठीक है, साथ ही में आप लोग को अपना सबसे पहले काम करना है कि सिलेबस कंप्लीट करना है। मान लो आपके जो भी चैप्टर्स आने वाले हैं, फिजिक्स में मान लो आपको 5 चैप्टर आने वाले हैं, केमिस्ट्री में आपको 5 चैप्टर आने वाले हैं, मैथ्स में आपको मान लो 3+3 6 चैप्टर आने वाले हैं, फिर बायो में ले लो मान लो आपको टोटल 6 चैप्टर आने वाले। तो ये सिलेबस है, समझ लो। मान लो मुझे नहीं पता ना कितने आने वाले, खासकर 11th के बच्चों का तो अनप्रिडिक्टेबल होता है। कोई 11th के कॉलेज में पहला चैप्टर स्टार्ट किया तो किसी 11th के कॉलेज में डायरेक्ट 10वां चैप्टर चालू किया। तो मैं कैसे पढ़ाऊं यार, जितना भी हो सका मैंने आपके लिए पढ़ाया दोस्तों। मैं आपको अगेन एक चीज बता चुका हूं कि जितने भी लेक्चर्स है हमने इस चैनल, मतलब ये जो चैनल आप देख रहे हो ये हमारे लिए एक नया चैनल है जेआर कॉलेज, जो कि हमने पिछले 4-5 महीने से स्टार्ट किया हुआ है। कुछ नहीं था ये चैनल, इसको हमने लगभग 4-5 महीने के अंदर 100K तक पहुंचाया।
ये आप लोग भी जानते हो, ये हमें इस बात का सबूत है जो आप लोग हमें सपोर्ट करिए हो। लेकिन ये सपोर्ट जो है ना दोस्तों और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे हम जो मेहनत कर रहे हैं वो नेक्स्ट लेवल का कर रहे हैं। ये चैनल कहां से आया? जेआर ट्यूटोरियल पहले हुआ करता था जिसमें हम 11 12 के वीडियोस बनाते थे। आज भी आप देखोगे तो जेआर ट्यूटोरियल्स पे 11th एंड 12th के वीडियोस प्रेजेंट है, बहुत सारी चीजें वहां पे प्रेजेंट है, लेकिन न्यू तरीके से, फ्रेश तरीके से और कंसिस्टेंट तरीके से हम इस चैनल जेआर कॉलेज पे आपके लिए सभी टाइप के वीडियोस अवेलेबल करा पाए हैं। खासकर 11वीं के बच्चों के लिए आप देखोगे तो पूरा कंटेंट अवेलेबल है, 12th के लिए भी ऑलमोस्ट सभी चीज प्रेजेंट है। तो 11वीं 12वीं के बच्चों, अगर आपको कोई भी चीज डिटेल में देखना है, जितने भी चैप्टर्स हमारे पढ़ा चुके हैं हम लोग, उसको जाके आप देखो, कंसेप्ट आप क्लियर कर सकते हो। हमारे लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है जो कि मैंने खुद पढ़ा है, हमारे टीचर जो एक्सपर्ट है हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, वहां पे उन्होंने मेहनत करके पढ़ा है। तो आप लोग जरूर से वो वीडियो देखना, आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा और एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जब वीडियोस आप देखोगे तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, क्योंकि टाइम कम है आपके पास, वीडियो देखने का टाइम कम है, तो आप 1.5 1.75x की स्पीड से देख सकते हो, जिससे आपका कम समय में फटाफट तरीके से आपका लेक्चर कवर हो जाएगा और आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये पहला काम आप कर सकते हो। दूसरा चीज है, आपको स्ट्रैटेजी बिल्ड करना पड़ेगा। देखो, अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं तो सबसे पहले मेरा 11th साइंस के बच्चों, आपके लिए पूरा का पूरा विराट बैच चल रहा है कंटिन्यूअसली, और कई सारे चैप्टर्स हमने पढ़ाए हुए हैं। फिजिक्स में आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से हमारे संजीव सर जो है वो पढ़ा रहे हैं वहां पे, और आप लोगों के लिए, ठीक है ना, आप लोग की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे चैप्टर्स वहां पे करे हैं। लेकिन अगर मैं स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं तो आप लोगों को सबसे पहले जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है इसको कवर कर लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में से भी बहुत सारे आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मान लो आप ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है, तो सबसे पहले आप हर एक चैप्टर्स का, जो भी चैप्टर आपके फिजिक्स में आने वाले वो चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लो, जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ठीक है ना, या फिर जो भी रिलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, ये सब कवर करना है। उसके बाद जितने भी फॉर्मूलेस आपको दिखेंगे, जो जो चैप्टर में फॉर्मूलेस है उसको कवर कर लो, न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो कवर कर लो। इससे क्या होगा कि जो चीजें हैं वो आपको बेटर लगने लगेगी। फिर आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि होता है डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव या फिर आप डेरिवेशन बोल लो सिंपल तरीके से। तो डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो हमने लेक्चर्स के दौरान ही आप लोगों को मार्किंग कराए होंगे कि ये इंपॉर्टेंट है। करेक्ट है, जो भी सर पढ़ा रहे होंगे आपको मार्किंग कराएंगे, वो डेरिवेशन तो बहुत अच्छे से करके जाने, भले ही शॉर्टकट तरीके से करके जाओ, लेकिन अगर आप कुछ नहीं लिख के आओगे लेकिन कुछ तो लिख के आओगे तो 5 में से 3 तो मिलेगा, 4 तो मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम बच्चे क्या करते हैं कि यार कुछ नहीं पढ़ के हुआ तो हम छोड़ ही देते हैं उसको कि यार चल यार मेरे से नहीं हो पाएगा, आप गिव अप कर देते हो, हार मान जाते हो। लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है, आपको हार नहीं मानना है, आपको ये सोचना है कि यार मैं कुछ ना कुछ तो करके जाऊंगा, कुछ तो लिख के आऊंगा मैं एग्जाम में उसके रिलेटेड। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पूछा है आप गाना लिख के आ रहे हो, ऐसा नहीं करना है यार, वो बेइज्जती वाला काम मत करो। ठीक है, तो यार मेहनत करना है। केमिस्ट्री की बात करें, बहुत सारे चैप्टर्स हमने करा रखे, मैं खुद यहाँ पे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैं खुद पढ़ा रहा हूं ना आपको यहाँ पे, तो बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने केमिस्ट्री के कई सारे एग्जांपल्स कराए। इसमें आप लोग को सबसे पहले जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है उसके ऊपर फोकस कर लेना है। जो भी चैप्टर्स मान लो आपके एग्जाम में आने वाले, ऑर्गेनिक पार्ट जो रिएक्शंस वाले पार्ट है, ये आपको मार्क्स स्कोर करा के देगा। जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो तो आपको करना ही है, ठीक है ना। इसमें भी कुछ चैप्टर्स में आपको देखने मिल जाएगा न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स भी आपको कवर करना है। तो ये सभी चीज फटाफट करो, और बाद में ये जितने भी, जैसे मैं जो आपको बोल रहा हूं फिजिक्स केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, ये सब टॉपिक्स जब कवर कर लोगे, जितना हो सके फास्ट तरीके से आप पढ़ लोगे, उसके बाद आपको पढ़ना है आपके बड़े बड़े आंसर्स, यानी कि जो क्वेश्चन के आंसर्स आपको बाय हार्ट करने पड़ जाते हैं, रट्टा लगाना पड़ जाता है, उसको फिर बाद में लर्न करो। क्योंकि सबसे पहले इस चीज को लर्न करोगे ना तो आपको यहां पे कम समय में बहुत जल्दी चीजें याद हो जाएगी, और फिर आपके पास एक समय बचेगा। फिर आपके पास क्या बचेगा? समय बचेगा कि आप एक एक दिन बैठ के पूरे पूरे क्वेश्चन के आंसर्स को रट्टा मार सकते हो या फिर लर्न कर सकते हो। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन को रट्टा बिना देखे मत मारना, यानी एकदम समझ के मारना। जो हमने वीडियोस बना रखे हैं आपको कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए, उसको समझो कि क्या होता है यार। ये सब चीजें आप समझोगे तो आपको ज्यादा बेटर में समझ में आएगा, और एक बार समझ में आ गया तो उसको लर्न करना ईजी हो जाता है। सेम उसी प्रकार मैथ्स, जितना हो सके अलग अलग एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करो। बच्चे क्या करते हैं मैंने देखा है, मैथ्स में बुक उठाया या फिर कोई भी वीडियो आप देख रहे हो, देख लिया, हाँ हो गया, चलो मेरे को तो आता है, मैथ्स बहुत ईजी है। एग्जाम में लिखने जाते हो कुछ नहीं आता। तो बच्चे गलती क्या करते, क्या नहीं करते, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो एग्जाम में लिखना होता है, आपको सॉल्व करना होता है। सॉल्व कब कर पाओगे? जब आप प्रैक्टिस करोगे। बचपन में आपने ये 21 + 14 प्लस करना सीखा था, 1 + 4 5, 2 + 1 3, ये प्रैक्टिस से ही आया था आपको। तो सेम कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ईच एंड एवरी टाइप का एग्जांपल निकालो, एक एक एग्जांपल निकालो, ज्यादा मत निकालो, उसको देखो खुद से सॉल्व करके क्या प्रैक्टिस कर पा रहे हो। जहां अटक रहे हो वीडियोस खोल के देखो हमारे, सब चीज आपको समझ में आएगा। उसी प्रकार बायोलॉजी, इसमें क्या होता है, ज्यादातर थियरी होता है, इसमें आपको चीजें पढ़ना ही पड़ेगा। साइंटिस्ट के नाम हो गए, बहुत सारे नेम हो गए, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। चाहे कोई भी चैप्टर हो, लिविंग वर्ल्ड की बात करो, सिस्टमैटिक्स की बात कर लूं मैं, चाहे वो नॉमेनक्लेचर वाले की बात कर लो, हर एक चीज आपको लर्न करना पड़ेगा। और एक बार आपने कंसेप्ट सीखा है वीडियोस देख के तो ये लर्न करना आसान हो जाएगा। तो ये था 11th साइंस के लिए स्ट्रैटेजी। 11th साइंस के बच्चों देखो, ये आप लोगों को मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी जिंदगी में बेटर करो। ठीक है, पढ़ा तो रहा हूं आपको, लेकिन साथ में आपको स्ट्रैटेजी एंड टिप्स क्यों बता रहा हूं, ताकि आप, मैं चाहता हूं कि यार आप एक अच्छे मार्क्स स्कोर करो, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा जो 12th में काम आएगा। और 12th में अच्छे मार्क्स आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके फाइनल्स, यानी कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो सब में काम आएगा। सेम उसी प्रकार बाकी लोग के लिए भी वही चीज मैं बोलूंगा।
ट्वेल्थ के बच्चों सेम वही चीज, ऑब्जेक्टिव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बूस्ट करने का काम देगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जो भी आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, रिलेशन बिटवीन आ जाएगा, मान लो ट्रू एंड फॉल्स आ गया इसके अंदर, या फिर मान लो ऑड मैन आउट आ गया, ये सभी चीज आपको करना है। साथ ही में डेरिवेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है, न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छी तरीके से करना है, ठीक है ना। ट्वेल्थ के फिजिक्स आपको पता है संजीव सर ने पढ़ाया हुआ है, संजीव सर ने पूरे न्यूमेरिकल्स जितने भी हो सके मतलब हर एक टाइप के न्यूमेरिकल्स कवर कराए। वो कैसे आएगा, आपको प्रैक्टिस से आएगा, फॉर्मूलेस लर्न करने पड़ेंगे कि भैया आपको समझना पड़ेगा, डेरिवेशन, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और भी बहुत सारी चीजें हैं उसमें। ये सभी चीज को जो सर ने जितने भी चैप्टर्स अब तक पढ़ा रखे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो एक बार जाके वीडियोस भी देखो, हमारे इसी चैनल जेआर कॉलेज पे आपको देखने मिल जाएंगे। मैथ्स 1 एंड 2 क्या चाहिए इसमें, प्रैक्टिस ईच टाइप ऑफ एग्जाम्पल, हर एक टाइप का एग्जाम्पल प्रैक्टिस होना चाहिए। सर ने यहां पे पढ़ाया हुआ है, नौशाद सर है, मैंने यहां पे पढ़ाया हुआ है, आपको जो है चैप्टर्स मैट्रिसेस है वो पढ़ाया हुआ है, ठीक है। मैथमेटिकल लॉजिक हमने पढ़ाया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नौशाद सर ने पढ़ाया हुआ है। बाकी मैथ्स 2 की बात करें, बहुत सारे चैप्टर्स हमने कवर कराए। ये चैप्टर्स आप लोग को क्या सिखा रहे हैं, ये चैप्टर्स आपको सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से आपको समझना है एग्जाम्पल। एक बार आपने एग्जाम्पल समझा, उसके बाद खुद से नोटबुक निकालो और सॉल्व करो, जितना हो सके करो, रात के 12 क्यों ना बज जाए, लेकिन हार नहीं मानना है दोस्तों, क्योंकि यही मौका है आप लोग का। और कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं 12th का या बोर्ड एग्जाम देना है आप लोग को, तो ये मिड टर्म एग्जाम एक तरीके से आपका क्या है, प्रैक्टिस हो रहा है। ये मिड टर्म एग्जाम में जितना अच्छा स्कोर करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि बोर्ड में आपको पता है कि यार पूरा सिलेबस आने वाला है, तो यार मिड टर्म में जो आधा सिलेबस आने वाला है क्यों ना इसको मैं पूरा अच्छे तरीके से कवर कर लूं ताकि बोर्ड्स के लिए तैयारी मेरी बेटर हो सके। तो यही आपको करना है। सेम बायोलॉजी, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, थियरी आपको पढ़ना पड़ेगा, चीजों को रट्टा मारना पड़ेगा, एग्जांपल्स के नाम याद रखने पड़ेंगे, नेम्स याद रखने पड़ेंगे, हर एक चीज इसमें बारीकी से आपको लर्न करना पड़ेगा। तो लर्निंग एबिलिटी पे फोकस करो, ऐसा समय चूज करो जहां पे जब शांति होती है। 11th एंड 12th दोनों के लिए अगर मैं बात करूं, सुबह का टाइम 4 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ के पढ़ो, एकदम शांति होती है, वहां पे आप चीजें लर्न कर सकते हो। बाय हार्ट वाली चीजें जो होती है, थियरी वाली जो चीजें होती है, उसको आप लर्न कर सकते हो, सुबह के टाइम उठ के यूटिलाइज कर सकते हो। आधी दुनिया सो रही होगी दोस्तों और आप लोग उठ के पढ़ाई कर रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे टॉप करने के। तो ये चीज फोकस करना है आप लोग को, ठीक है, समझ में आ गया। सेम तो ये सब चीज मैंने बोला। अब आपका जो कंसेप्ट है, जैसे मैंने बोला कि आप जितना हो सके कंसेप्ट हमारे वीडियोस देख के क्लियर कर सकते हो, जहां से भी आप फॉलो करते हो वीडियो वहां से आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेहनत करना, वीडियोस देख के कंसेप्ट क्लियर करना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। 1.5x की स्पीड से आप देख सकते हो। वैसे मैं तो बहुत फास्ट बोलता हूं, जरूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी आप मेरा जो वीडियो देखोगे 1.25 1.5 की स्पीड से देख सकते हो। सभी टाइप के लेक्चर वीडियो जैसे मैंने बोला हमारे जेआर कॉलेज चैनल पे अवेलेबल है और जेआर ट्यूटोरियल्स पे भी प्रेजेंट है, वहां पे भी आप जाके देख सकते हो, ठीक है। अब एज ए स्टूडेंट आपको हमेशा बड़ा सोचना है। अगर आप बड़ा नहीं सोचोगे तो कहीं ना कहीं छोटे बन के ही रह जाओगे, क्योंकि जो इंसान सोच ही बड़ा नहीं रखेगा, सोचेगा ही नहीं कभी मुझे 90% निकालना है, वो हमेशा 40 50 60% के बीच में अटका पड़ा रह जाएगा, क्योंकि वो बड़ा सोच ही नहीं रहा है। तो आपको बड़ा सोचना है, ड्रीम बिग, एटलीस्ट 90 का टारगेट करो, 80 85 तो आएगा ही बच्चा, गारंटी के साथ आएगा। और आता है, ऐसा नहीं है कि बच्चे स्कोर नहीं कर पाते, करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो मेहनत करते हैं, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हैं, कैसे मुझे तैयारी करनी है इसके लिए मेहनत करते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, आपको एग्जाम सेंटर जो भी आपका स्कूल कॉलेज में पेपर होता है उसमें टाइम के पहले पहुंच जाना, 10-15 मिनट के लिए पेपर मत रह जाना, क्योंकि कैसा होता है बहुत सारे बच्चे लेट आते हैं, 10 मिनट लेट पेपर मिलता है, तो वो मत करना। प्रॉपर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, रीड करो, आंसर्स, क्वेश्चन के आंसर्स जब आप लिख रहे हो प्रॉपर तरीके से चेक करके लिखो। क्वेश्चन जब आप कॉपी कर रहे हो मैथ्स के खासकर एग्जांपल, तो यार नंबर्स में गलती मत कर देना। आपको बोल रहा है x² - 2x तो आप लिख के आ रहे हो x² - 3x, तो वो गड़बड़ मत करना, ठीक है ना। प्रॉपर क्वेश्चन चेक करके लिखना, राइट आंसर्स फुल्ली, जितना हो सके आपके आंसर्स प्रॉपर तरीके से फुल लिखो। ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा आंसर लिख के आ रहे हो, प्रॉपर बुलेट पॉइंट का इस्तेमाल करो। अगर आप थियरी लिख रहे हो पॉइंट वाइज लिखोगे, पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर आपको ध्यान देना है, अच्छे हैंडराइटिंग के ऊपर आपको ध्यान देना है, और हो सके जब भी आपको टाइम मिले, लास्ट में 5 मिनट 10 मिनट आपका पेपर खत्म हो चुका है और आपका बचा हुआ है, पेपर सबमिट करके नहीं जाना है, पूरा लास्ट का टाइम का यूटिलाइज करोगे। आपको लास्ट में रिवाइज करना है। रिवाइज मतलब कौन सा रिवाइज, ये आपको देखना है आपका आंसर शीट, आंसर शीट में कोई गलती तो नहीं कर दी, क्वेश्चन नंबर गलत तो नहीं लिख दिया कहीं, यार पहला क्वेश्चन का तीसरा आंसर तो नहीं लिख दिया, गलती से नहीं लिख दिया, कुछ क्वेश्चन छूट तो नहीं गए, आंसर गलती से लिख दिया क्या, कुछ पेपर तो नहीं छूट गया, ब्लैंक पेपर तो नहीं छूट गया, स्लैश मारना है अगर छूट जाएगा तो, ठीक है, या फिर लिख देना है उसमें नेक्स्ट पेज कंटिन्यू। ये सब छोटी छोटी गलतियां होती है जो लोग करते हैं। और कुछ और इंपॉर्टेंट पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स जो ऑलरेडी मैंने कई बार बताया हुआ है, जैसे कि पहला चीज ये है कि आप राइट हैंड साइड में एक प्रॉपर लाइन खींच सकते हो, जिससे आपका मार्जिन बन जाएगा प्रॉपर तरीके से। इस तरीके से हमेशा याद रखना, ऑलवेज स्टार्ट फ्रेश क्वेश्चन ऑन द फ्रेश पेज। क्वेश्चन नंबर 1 यहां कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 2 वहां कर लो। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 ए है यहां पे, तो ए का जो है पहला आंसर आपने लिखा यहां पे, सेकंड आंसर लिखा यहां पे, तो प्रॉपर लाइन बाय लाइन बुलेट पॉइंट के हिसाब से लिखो। अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी भी है तो आप इसी पेज में कंटिन्यू कर सकते हैं, प्रॉपर लाइन से डिवाइड कर दो, फिर क्वेश्चन नंबर 1 भी यहां पे आप सॉल्व कर सकते हो इस प्रकार से। लेकिन हमेशा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 ऐसा क्वेश्चन को हमेशा न्यू पेज में स्टार्ट करोगे। और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, ज्यादा अगर कुछ आपने लिखा हुआ है तो ज्यादा उसको गोजामाजी नहीं करना। एक सिंपल सा आपने अगर गलती किया हुआ है, एक सिंपल सा लाइन करके कट कर दो। डायग्राम्स आप बना रहे हो प्रॉपर बॉक्स में बनाओ, प्रॉपर लेवलिंग करो उसका, उस डायग्राम का प्रॉपर नाम लिखो, जो भी आपको लिखना है उस डायग्राम का प्रॉपर उसके नीचे नाम लिख दो, बॉक्स बना दो उसके भी,
ठीक है, ये आप कर सकते हो। फ्लो चार्ट आप बना रहे हो, प्रॉपर फ्लो चार्ट बनाओ स्केल की हेल्प से, ताकि दिखने और प्रेजेंटेशन के हिसाब से वो अच्छा लगे। जहां पे आपको 2.5 मार्क्स मिल रहे होंगे वहां पे वो सोचेगा कि यार इसके पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से बच्चे ने लिखा है, तो क्यों ना मैं इसको आधा मार्क्स और दे। तो इस प्रकार से चीजें होती है दोस्तों। तो यार यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आप हर एक चीज पे फोकस करोगे, हर एक एक्सपेक्ट पे, आपके आंसर राइटिंग से लेके पेपर सॉल्विंग से लेके पेपर प्रेजेंटेशन एंड गुड हैंडराइटिंग, ये सभी चीज के ऊपर आपको फोकस करना है। डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे दोस्तों, और ये आते हैं, बच्चे लोग ही लेकर आते हैं ना, वो भी तो इंसान है, तो आप भी तो इंसान ही हो ना, आ सकता है यार मार्क्स। बस आपको हार नहीं माननी, मेहनत करते रहना, बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगा। ठीक है, तो चलो यार बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को इसी के साथ मैं एंड करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं कि जो लास्ट मोमेंट टिप्स था मेरे लिए एग्जाम्स के लिए, वो आपको हेल्पफुल लगा होगा। बस इतना बोलूंगा, कीप वॉचिंग वीडियोस, कीप लर्निंग हार्ड एंड कीप प्रैक्टिसिंग मोर, बस इतना मैं बोलना चाहूंगा। ऑटोमेटिकली अच्छे मार्क्स आएंगे, मेहनत बस जारी रखना। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। जितने भी आपके 11वीं 12वीं के साइंस के फ्रेंड्स हैं ना, सबको ये वीडियो शेयर कर देना। मिड टर्म एग्जाम, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट होने के पहले पहले सबको शेयर हो जाना चाहिए। ठीक है, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट इस चैनल जेआर कॉलेज को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।